अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू क्लॉथिक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कम लंबाई और ज़्यादा चौड़ाई वाला कपड़ा जो 3.5 मीटर इस कपड़े की लंबाई है, इसमें खुले अर्ज़ की कमीज़ शलवार किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इस पे हम कमीज़ की चौड़ाई रख के एक आइडिया लगा रहे हैं कि डबल करने से कमीज़ की चौड़ाई जितनी इसमें कपड़ा है या नहीं। तो ये तकरीबन पूरा कमीज़ की चौड़ाई जितना है, और साइडों पे फोल्डिंग के लिए हमने इसमें पाइपिंग या फैशन पट्टी लगानी है। पैमाइश वाली कमीज़ की हम लेंथ लेंगे। तो जो कपड़ा हमने डबल फोल्ड किया है उसमें हम कमीज़ की लेंथ का कपड़ा पैमाइश करेंगे। 45 इंच हमने इसमें मार्जिन के साथ कपड़ा कमीज़ के लिए अलग किया है। पहले स्केल की मदद से निशान लगाएंगे। जब भी आपने कटिंग करनी हो, स्ट्रेट कटिंग करने के लिए स्केल का इस्तेमाल लाजमी करें। कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, इसलिए इसके फूलों का रुख दोनों का ऊपर की तरफ होगा, कमीज़ के अगले हिस्से का भी और पिछले हिस्से का भी। कमीज़ के लिए हमने कपड़ा अलग कर लिया है। अब ये हमारे पास बाकी बचा हुआ कपड़ा है, जिसमें से हमने शलवार और बाजू दोनों निकालने हैं। खुली शलवार रखनी है हमने। ये एक बड़ी उम्र की खातून है जिनका हम सूट स्टिच कर रहे हैं, तो ये खुली शलवार पहनती हैं। नाप की शलवार से हम इसकी पैमाइश करेंगे। नाप की शलवार की तकरीबन कुल लंबाई हमारे पास 37 इंच आ रही है। आसन की पैमाइश करेंगे, थाई की पैमाइश करेंगे। और साथ साथ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये वीडियोस बिगनर्स के लिए है। जो प्रोफेशनलिस्ट हैं या जो अपने काम में माहिर हैं, वो तो सब जानते हैं कि किस तरह कटिंग करनी है। तो ये कुछ टिप्स मैं बिगनर्स के लिए शेयर कर रही हूँ, जिनको अर्ज़ ज़्यादा हो और कपड़े की लंबाई कम हो, उसमें से सूट निकालने के लिए मुश्किल होती है। तो जो कपड़ा हमारे पास है, क्योंकि हमने इसमें से बाजू भी निकालने हैं और इसको डबल फोल्ड करो तो ये तकरीबन 41 इंच बन रहा है, यानी कि सिर्फ शलवार इसमें पूरी अगर हम ऊपर से नेफे का मार्जिन रखें और नीचे से पांचे का, तो इसकी लेंथ पूरी बन रही है। तो अब हमने इसमें से बाजू कहाँ से निकालने हैं ये हम देखेंगे। और इसमें फूलों के रुख का भी ध्यान करना है हमने कि पांचे दोनों साइड की ऊपर की तरफ ही इनके फूलों का रुख हो। कपड़े की कुल चौड़ाई जो है, इससे हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे बाजुओं के लिए। 20 इंच पे हम एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और बाकी का कपड़ा हम बाजुओं के लिए लेंगे। और बाजुओं में थोड़ा बहुत जोड़ लग जाए उसकी खैर है, लेकिन ज़्यादा जोड़ नहीं आना चाहिए। हम तकरीबन 20 इंच पे शलवार के लिए चौड़ाई कपड़े की निकाल रहे हैं, और बाकी हम दरमियान में कपड़ा छोटी कलियां लगाएंगे। बीस इंच के बाद जो कपड़ा रह जाता है, तकरीबन 15.25 इंच कपड़ा बाकी रह रहा है, हम निशान लगा के इसकी सीधी कटिंग करके कपड़ा निकालेंगे। कपड़ा कटिंग करते वक्त ध्यान रखें कि दूसरा कपड़ा आपका साइड पे हो। ये हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। 20 इंच चौड़ाई का सारा कपड़ा हमने एक तरफ निकाल लिया, और बाकी कपड़ा बाजुओं के लिए और कलियां जो हमने शलवार के अंदर लगानी है उसके लिए निकाल लिया है। इस कपड़े की हम कान पहले तो निकालेंगे, और कान निकालने के लिए आपके पास एल शेप स्केल जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर आपने अभी काम शुरू किया है या आप काम सीखना चाहती हैं
क्योंकि एल शेप्स की मदद से कपड़े की कान और कपड़े की कटिंग में बिल्कुल सीधापन आ जाता है, जिससे गलती का इम्कान नहीं रहता। आपके पास, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये स्केल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कपड़े की कान निकालने के बाद निकाल दी है। दूसरी तरफ से जो कपड़ा है डबल फोल्ड, आप इसको भी कट करके अलग कर लें। अब जो आपके सामने है उसके फूल ऊपर हैं और जो बैक पे कपड़ा है उसके फूल दूसरी तरफ, तो आप दोनों को एक रुख पे बिछा लें। एक पाइंचा एक कपड़े में से और दूसरा पाइंचा दूसरे कपड़े में से निकलेगा, लेकिन फूलों का रुख दोनों का ऊपर की तरफ अब हो गया है। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ेंगे नेफे के लिए। उसके बाद हमें 18 इंच इसका आसन तैयार चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हमने 4 इंच का तकरीबन आगे जोड़ लगाना है, इसलिए हम इसको 1-1.5 इंच फालतू रखेंगे यहाँ पे। बाकी की गुलाई आगे जो कपड़ा अटैच करेंगे उसमें डाल के आसन पूरा करेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है। आप शलवार को इसके ऊपर रखें, मार्जिन दें तकरीबन 1 इंच का और निशान लगाएं। ये जो बाकी कपड़ा साइड से निकाला था हमने स्लीव्स के लिए, इस पे से स्लीव्स की लेंथ का कपड़ा हम उतार लेंगे। 1 इंच मार्जिन आगे से देंगे फोल्डिंग का और आधा इंच पीछे। बाईस इंच हमें तैयार चाहिए थी स्लीव्स। और इसकी चौड़ाई में हम जो कपड़ा हमने शलवार की कटिंग से निकाला है वो लगा के इसकी चौड़ाई पूरी करेंगे। स्लीव्स हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। तो शलवार के आसन में कपड़ा डालने के लिए जो बाकी कपड़ा रह गया वो हम इस्तेमाल करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ आ जाए कि एक खुला सूट भी हम 3.5 मीटर के कपड़े में से निकाल सकते हैं। ये कलियों की सूरत में हम दरमियान में लगाएंगे। अगेन मैं आपको बताती चलूँ, ये बिगनर्स के लिए वीडियो है।